नहीं खाना, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, कहते हुए चिंपू जोर जोर से पैर पटकने लगा। देखती हूँ कैसे नहीं खाएगा। हाँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाएगा। अरे, पर भला दुबले पतले और फुर्तीले चिंपू की बराबरी मम्मी कैसे करती। वे वहीं थक हार के बैठ गईं। तुझे पता है, नूडल्स 2 मिनट में बन जाते हैं, तब भी तू रोटी सब्जी खाने की जिद करता रहता है। मम्मी बड़बड़ाते हुए बोली। पर मम्मी, स्कूल में तो हमारी टीचर हमेशा हरी सब्जियां खाने के लिए कहती हैं। मम्मी को बाजार जाने के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए वह चिंपू को टालते हुए बोली। तो क्या मैंने तेरे नूडल्स में गाजर और शिमला मिर्च नहीं डाली है? पर मम्मी, एक टुकड़े गाजर से मेरा क्या होगा? मेरी पूरी क्लास में सिर्फ मुझे ही चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि आपको तो टीवी के विज्ञापन वाली बातें ही सही लगती हैं, इसलिए आप हमेशा सिर्फ पास्ता और बिस्कुट ही खिलाती हो मुझको। एक जोरदार चांटा चिंपू के कोमल गोरे गाल पर पड़ा और मम्मी की 5 उंगलियां छप गई। चटैक! चिंपू की आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने कमरे में सिसकारी भरते हुए चला गया। उधर मम्मी थोड़ी देर अनमनी से बैठी रही, फिर उठकर अपनी सहेली के घर चल गई। चिंपू जानता था कि मम्मी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मम्मी हर उस बात को सच मानती थी जो टीवी में दिखाई जाती थी, और ये सब आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उन्हें सिखाया था। चिंटू ने अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अंकल की मदद लेने के लिए सोचा और उनके क्लिनिक की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर वह उन्हें सारी बातें बताते हुए जोर जोर से रोने लगा। अंकल बोले, बेटा, वे तुम्हारी मम्मी हैं, उनसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। हाँ, पर कई बार हम बड़े भी गलत हो जाते हैं, जिन्हें तुम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे ही सुधारते हैं। ये कहते हुए उन्होंने चिंपू को उठाकर उसके गोल मटोल गाल को चूम लिया। 2 दिनों बाद ही अंकल ने सोसाइटी में सब्जियों के फायदे और मैदे और उनसे बनी वस्तुओं के नुकसान पर एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। चिंपू ने खुशी से उछलते हुए मम्मी को प्रतियोगिता के बारे में बताया। उसकी मम्मी ने प्रतियोगिता के बारे में सुनकर तुरंत कहा, अरे मैं भाग भाग नहीं लूंगी किसी प्रतियोगिता में। ना 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 भाई, मुझसे ये सब नहीं होगा। चिंपू बोला मुस्कुरा के, मम्मा, जो टीवी आप सालों से खरीदना चाहती थी ना, वो इसमें पहला इनाम है। क्या? मम्मी का मुंह अचरज के मारे खुला का खुला रह गया। उन्होंने तुरंत चिंपू के हाथ से वो हल्का गुलाबी पन्ना लिया जिसमें प्रतियोगिता की जानकारी के साथ साथ उनके सपनों का बड़ा वाला एलईडी टीवी भी बना हुआ था। उन्होंने फटाफट फॉर्म भर के चिंपू को पकड़ा दिया और झटपट सब्जियों के फायदे और मैदे से बनी हुई वस्तुओं से नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी। जैसे जैसे वे गाजर, टमाटर, लौकी और किसी भी साग सब्जी के बारे में पढ़ती, उतना ही आश्चर्यचकित रह जाती। मैदा पाचन तंत्र को कैसे खराब करता है, ये जानकर तो वे अकेले में बैठी हुई कई बार फूट फूट कर रोने लगती। उन्होंने कभी इन बातों के दुष्प्रभावों के विषय में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने पास सोते हुए चिंपू को देखा और बाहों में भरकर चूमने लगी। चिंपू अचानक नींद से हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, माँ, क्या हुआ? बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ टीवी की काल्पनिक दुनिया को ही सच मानती रही। तभी उसकी मम्मी ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा बेटा, वो टीवी वाली माँ तो कितनी फ्रेश और सुंदर रहती है, और उसका बच्चा भी नूडल्स खाकर कितना स्वस्थ रहता है। अरे माँ, तुम कितनी भोली हो, वह उसका बच्चा नहीं है, वो सब तो पैसों के लिए एक्टिंग करते हैं। चिंपू आगे उत्साह से बोला, खुद ही सोचो ना माँ, कोई मोहल्ले भर के बच्चों को रोज नूडल्स खिला सकता है क्या, जैसा आप टीवी में देखते हो? यह सुनकर मम्मी ने चिंपू को अपनी गोदी में बैठाते हुए कहा, अब मेरा चिंपू रोज हरी भरी सब्जियां ही खाएगा, और गाजर के रस से तो मेरे प्यारे बेटे के चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। तभी चिंपू डरते हुए बोला, मम्मा, प्रतियोगिता में टीवी नहीं मिल रहा है,
ये तो आपको उसकी बात पूरी होने से पहले ही मम्मी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ, मुझे कोई टीवी या बीवी नहीं चाहिए। दोनों जोर से हंस पड़े, जिसकी गूंज बगल में रहने वाले दोनों अंकल तक भी जा पहुंची और वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।